नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है भारत और चीन को लेकर। ये खबर भारत और चीन को उस संदर्भ में देखिए जहां पर रूस ने हाल ही में अपनी विदेश नीति में बदलाव किया है और इस बदलाव के बीच चीन का एक बड़ा बयान आया है। चीन का ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जिसमें चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक घटिया चाल चली है, जहां पर उसने जो इलाके हैं उनके नामों में फेरबदल करने की कोशिश की है। इस पर भारत सरकार ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन अब चीन की तरफ से ये कहा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है। इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं और आखिर चीन ने ऐसा बयान ऐसे मौके पर क्यों दिया और जियोपॉलिटिक्स में इसके क्या मायने हो सकते हैं, पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल भारत को लेकर चीन ने एक बड़ा बयान दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि भारत दुनिया में उभरती शक्ति है। यही नहीं, चीन ने नई दिल्ली के साथ संबंध बढ़ाने की भी बात कही है, यानी कि भारत के साथ वो संबंधों को बेहतर करना चाहते हैं। चीनी प्रवक्ता ने इस दौरान रूस से भी बेहतर और मजबूत संबंध बनाने का जिक्र किया। आपको बता दें कि रूस की नई विदेश नीति के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में माओ ने कहा कि चीन, रूस और भारत उल्लेखनीय प्रभाव वाले उभरते हुए प्रमुख देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर गहन और जटिल परिवर्तनों का सामना कर रहे हैं। तो ये बड़ा बयान दिया है। इसके अलावा भारत में जो चीनी दूतावास है उसके जो प्रवक्ता हैं उनका नाम है वांग जियाओजियान। उन्होंने भी इसे लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि चीन, रूस और भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ संचार और सच्चे बहुपक्षवाद का बचाव करने और संयुक्त रूप से वैश्विक चुनौतियों का जवाब देकर दुनिया को एक सकारात्मक संकेत दे सकते हैं। तो ये चीन की तरफ से दो बयान आए हैं। भारत में जो चीनी दूतावास है उसके प्रवक्ता ने कहा, और इसके अलावा चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं माओ निंग, उन दोनों ने इस तरीके से भारत को ये माना है कि उभरती हुई शक्ति है। इसके अलावा चीनी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने आगे ये भी कहा है कि चीन और रूस एक नए प्रकार के संबंधों को विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सहयोग शामिल है। ये द्विपक्षीय संबंध किसी तीसरे पक्ष को टारगेट करने के लिए नहीं है, न ही किसी अन्य देश को ये प्रभावित करता है। यहाँ पर चीन के इस बयान को समझने के लिए ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि अभी हाल ही में पिछले महीने राष्ट्रपति जो हैं चीन के शी जिनपिंग, उन्होंने रूस का दौरा किया था। इस दौरान दोनों देशों यानी कि रूस और चीन दोनों के बीच में द्विपक्षीय मसलों को लेकर कई अहम इश्यूज पर समझौता भी हुआ था। जिनपिंग और पुतिन ने तब मिलकर दोनों देशों के संबंधों को लेकर खाका तैयार किया था और वहीं पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नई विदेश नीति के मसौदे को मंजूरी दे दी गई थी। इसमें भारत चीन के साथ रूस ने मजबूत संबंध बनाने की बात कही है, यानी कि विदेश नीति जो रूस की नई है उसमें वो भारत और चीन दोनों के साथ ही मजबूत संबंध बनाना चाहता है। जो दिलचस्प बात है वो ये है कि कूटनीतिक तौर पर रूस जो है वो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने पर ज़्यादा जोर देता है। हालांकि इसकी एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। हालांकि भारत और चीन के संबंधों को देखते हुए रूस और भारत के संबंधों की जो इतिहास है वो काफ़ी अहम हो जाता है। भारत और रूस ने हमेशा करीबी बनाए रखी। इसमें रणनीतिक, सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक संपर्क जो था वो लगातार बना रहा। रूस और भारत दोनों ही इस गठबंधन को अद्वितीय और बेहद खास मानते हैं। भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी 5 मुख्य स्तंभों, जिसमें राजनीति, रक्षा, असैन्य, परमाणु, ऊर्जा, आतंकवाद रोधी सहयोग और स्पेस प्रोजेक्ट पर आधारित है, जो कि एक बड़ी बात है। लेकिन चीन का इस तरीके से तारीफ करने को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार सीमा पर भारत और चीन के बीच गतिरोध बना हुआ है। एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री है, वो समय समय पर चीन को नसीहत देते रहते हैं कि जब तक सीमा पर चीज़ें सामान्य नहीं होंगी तब तक भारत और चीन के रिश्तों में ज़्यादा कुछ भविष्य देखने को नहीं मिलता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि रूस की जो विदेश नीति में बदलाव हुआ, उस बदलाव के बीच चीन का इस तरीके से भारत की तारीफ भी करना वो क्या संकेत देता है। आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।